दोस्तों, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। ख्याल रखिए प्लीज़, और पूरी एहतियात रखिए कि आपको ये इन्फेक्शन फ्लू ना लगे। बाहर जाने से ही नहीं, घर बैठे भी लग रहा है जैसे मुझे लग गया। कल मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैं सॉरी बोलूँगी उसके लिए कि मैं वीडियो नहीं बना पाई ठीक से जैसा मैंने सोचा था, पर मेरी आइस बहुत ज़्यादा स्वेल करी हुई थी। सिर्फ इसमें पतली सी लाइन दिख रही थी। किसी ने एडवाइस किया मेरे को कि इसके ऊपर बर्फ की सेक ले, जो मैंने ली, और नो डाउट मुझे आराम तो बहुत मिला। देख रहे हैं, अब मैं खुली आंखों से आपके सामने हूँ। लेकिन इसका साइड इफेक्ट एक ये हुआ कि आइस बर्न हो गया मेरे को। देखिए यहाँ पर ब्लैक पैच दिखाई दे रहा है, जले जैसा मार्क है। तो ये साइड इफेक्ट था, आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया, चैनल मैंने क्रिएट किया है उन सभी लोगों के लिए जो भी ग्रामर को बेसिक और ट्रेडिशनल वे में सीखना चाहते हैं। नॉट ओनली फॉर दोस्त जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ फोकस्ड है, बल्कि उन सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड कम एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या स्कूल्स में हैं। क्योंकि हम इसमें ग्रामर बेसिक से पढ़ेंगे, तो ये किसी भी क्लास को लेवल को बाउंड नहीं करता। जो भी चाहता है वो उस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और मेरे साथ में ग्रामर सीख सकते हैं। आज मैंने एक एग्जाम को ओरिएंटेड किए हुए स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं ये वीडियो। हमारा एग्जाम है ईएमआरएस का सिलेबस है। उसमें कुछ राइटिंग पार्ट है ग्रामर का और कुछ आपका ग्रामर है। तो राइटिंग पार्ट में नोटिस, पोस्ट कार्ड, मैसेज, आर्टिकल, डिबेट, स्पीच एंड लेटर ये हैं। ग्रामर में हम पढ़ेंगे टेंसेस, मोडाल्स, वॉइसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, क्लॉजेस, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, पंक्चुएशन, और भी जो छोटे टॉपिक्स दूसरे हैं जैसे आर्टिकल्स वगैरह है, ये सभी हम कवर करेंगे। जो हमारे इसके अलावा अदर एग्जाम्स भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज भी हम करेंगे ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो फिलहाल राइटिंग पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में राइटिंग पार्ट से कवर करेंगे हम, जो कि हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आप देखिए और बेनिफिट लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है नोटिस। नोटिस शॉर्ट राइटिंग का एक पार्ट होता है। नोटिस, पोस्ट कार्ड, मैसेज, ये सभी शॉर्ट राइटिंग के पार्ट होते हैं। तो नोटिस राइटिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस वर्ड को समझना है। नोटिस बेसिकली है क्या? जैसे आप सुनते हैं नोटिस आया, कभी कोर्ट से नोटिस आया, कभी कोई इमरजेंसी नोटिस आया, क्लास में बहुत सारे नोटिस आते हैं, बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारे नोटिस लगे रहते हैं। तो क्या क्लिक होता है आपके माइंड में? नोटिस मतलब एक ऐसी रैंडम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि रैंडमली आपके सामने आ गई है, जिसका कुछ किसी को पता नहीं था कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। एक सडन आने वाली इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं हम। तो नोटिस का एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल लेटर में ऑन द टॉप और एट द सेंटर ऑफ द पेज आप लिखेंगे यहाँ पर नोटिस, कैपिटल लेटर में, ये ध्यान रखिएगा। उसके नीचे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। वीडियो में बने रहिए। इनका शॉर्ट, जिनको भी कंफ्यूजन होता है कि ये तो हम पढ़ रखा है, देख रखा है, फॉर्मेट भूल जाते हैं, मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। कोशिश करिए मैंने कि उससे आपको समझ में आ जाए। तो पहले हम आपका फॉर्मल वे समझ लेते हैं, फिर हम एक छोटा सा ट्रिकी वे लेंगे। नोटिस, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, मीन्स वो नोटिस किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से आया है, उसका एक एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोकेशन और एरिया डाल सकते हैं। उसके बाद में आएगा आपका टॉपिक, कि वो नोटिस आपका किस लिए है। आपका कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, दिवाली मेला है, डांस कंपटीशन है, तो क्या है, या जल बोर्ड से कोई नोटिस आया है, तो जो भी आपका टॉपिक है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में आप डालेंगे डेट। डेट डालने का फॉर्मेट की सबसे पहला DD, कॉमा, मंथ एंड ईयर, या फिर आप इस कॉमा को हटा करके डेट एंड मंथ, कॉमा, ईयर, ये भी लिख सकते हैं। आप मंथ पहले, ये बाद में भी कर सकते हैं, बट आपको इस फॉर्मेट में
कभी भी इस फॉर्मेट में डेट नहीं लिखनी है, ये गलत फॉर्मेट होता है। या तो आप लिखेंगे दीदी अगस्त, कॉमा लगाया दीदी के बाद अगस्त 2023, या फिर आप लिखेंगे अगस्त 2023, या जो भी ईयर है आपका वो डालेंगे। उसके बाद में बारी आएगी बॉडी कॉन्टेक्स्ट की। बॉडी कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं कि जो भी 2-3 लाइनें जो आपको बतानी है अपने नोटिस में, रटने की जरूरत है, रटने की जरूरत है, बोर्ड स्टूडेंट्स ये जो भी आपको 2-3 लाइनें लिखनी है ना, ये बहुत इजी है, आपको आपके क्वेश्चन में से ही मिल जाती है। तो वहां से आप कैप्चर कर देंगे कि किस मोटिव से आपने ये नोटिस दिया है, उसकी एक लैंग्वेज। उसके बाद में आएगा नेम, जो भी भेज रहा है, जिसकी तरफ से है नोटिस, वो उसका सिग्नेचर। स्टूडेंट सिग्नेचर अवॉइड करें, ये सिग्नेचर की जगह उन लोगों के लिए होती है अगर कोई लीगल नोटिस आया है किसी ऑफिस की तरफ से, तो उस केस में यहाँ पर डेजिग्नेशन, तो जिसकी भी डेजिग्नेशन है, कोई डिप्टी कमिश्नर है, सीएम है, चीफ सेक्रेटरी है, तो जो भी है वो अपनी यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे सो एंड सो, और यहाँ पे उनकी डेजिग्नेशन होगी, उसके ऊपर सिग्नेचर और यहाँ पे नाम। तो ये नोटिस का फॉर्मेट है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने सिर्फ इतना बनाया। नोटिस शॉर्ट राइटिंग में आता है 4 मार्क्स का, आपको इतने पे इतना अगर पूरी तरीके से ठीक है तो आपको 3 मार्क ही मिलेंगे, 1 मार्क सीधे कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज मेकिंग दिस बॉक्स। जब भी आप नोटिस राइटिंग आता है और आप एक नोटिस बनाते हैं, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, तो अगर आपने ये सब कुछ लिख दिया गुड, लेकिन अगर आपने ये बॉक्स नहीं बनाया, इसको बॉक्स में बंद नहीं किया, तो आपका 1 मार्क सीधे कट जाएगा, जो कि फॉर्मेट के अंदर आता है। सिर्फ बॉक्स बनाने का नंबर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप बॉक्स नहीं बनाते हैं तो 1 नंबर कट जरूर जाएगा। तो ये था हमारा फॉर्मेट नोटिस के लिए। अब मैं बता दूं आपको, अगर आप भूल जाते हैं कि नोटिस क्या, ये तो देखा है, हर जगह लिखा रहता है, इससे क्या समझ में आता है, हम तो बार बार भूल जाते हैं। देखिए मैं एक तरीका बताती हूँ आपको। नोटिस कौन है जिसके बारे में पता नहीं, एक एकदम से आधमकी हुई इंफॉर्मेशन जो सडन आपके सामने आती है, चाहे वो रिटन वे में आए चाहे वो अनाउंस्ड वे में आए। तो नोटिस क्या है? एक अनवांटेड और सडनली आने वाला एक गेस्ट, आप एज्यूम करिए इसको। तो जब कोई गेस्ट आपके सामने आता है, या लेट्स सपोज आपके पापा बोल गए कि हाँ ऑफिस से कोई आएगा या क्या है, जो भी है, आपके घर पे कोई आया, आप नहीं जानते उसके बारे में, आपके घर पे एक गेस्ट आया, तो आप उसको नहीं जानते हैं, तो आप उससे क्या कहेंगे? उसने नॉक नॉक किया तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है? कौन? हु। ठीक है भैया, कौन हो? उसके बाद बता दिया कि हाँ मैं सुरेश। अब कहाँ से? ठीक है, कहाँ से उसने बता दिया, फला फला ऑफिस से आए हैं। अब उस ऑफिस के 2-4 ब्रांच हैं, तो वो अपनी लोकेशन भी बता देगा, तो नेम एंड एड्रेस यहाँ से कंफर्म हो गया। अब पूछोगे हाँ भैया काहे आए हो, क्यों आए हो, ये चीजें पूछेंगे कि कौन हो, कहाँ से आए हो। जब उसने कौन और कहाँ बता दिया, तब एक लॉजिक है कि आप उसको पूछेंगे कि हाँ अब काम बताइए। आप सबसे पहले काम तो नहीं पूछेंगे किस काम से आए हो, तो नहीं है हमारे मतलब का, भगा दिया, नहीं पता जी कौन आया था, कहाँ से आया था। तो ये क्वेश्चन पूछने का सही तरीका नहीं हुआ। तो किसी का इंट्रो लेने का भी सबसे पहले तरीका यही है कि कौन हो, कहाँ से आए हो, अब क्या है, रीजन क्या है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया। ठीक, अब आ गई ये डेट। जब अब उसने बता दिया कि हाँ ये डेट ये है, और मैं ये सारा कुछ यहाँ पे उसने बोल करके बता दिया, ये सारी बातें बता दी, चला गया वो। अब जब आपके घर पे कोई आया जिसके लिए भी नोटिस था या सबके लिए नोटिस था, तो आप बताएंगे, तो क्या बताएंगे कि वो फला पर्सन आया था, सुरेश आया था इंदिरा नगर से
इवेंट एक ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। और अब ये हो गई उसकी डेट कि वो कब आया था, ठीक। यहाँ पे आपका बॉडी कॉन्टेक्स्ट की वो सारी बातें जो आपने बताई कि वो ये कह के गया था। सुरेश कौन था, तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन क्या है। तो नोटिस क्या है, एक अनवांटेड अचानक से आ जाने वाला गेस्ट जिसमें आपको ये चीजें पूछनी है। तो जी ये आपका जो फॉर्मेट है ये आपको इजिली याद हो जाएगा कि कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो। फिर उसके बाद में आपकी डेट कि अच्छा आज से कहानी लिखनी शुरू हुई, ये कहानी लिखी, डेट डाली मैंने, कहानी लिख दी और फिर उसके बारे में लिख दिया। तो ये इस तरीके से होता है आपका नोटिस राइटिंग। छोटा सा फॉर्मेट है, लॉजिक सेट कर लीजिए माइंड में, गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी। और 4 मार्क्स हमारे स्कूल स्टूडेंट्स को तो इसलिए मिलने वाले हैं। और AMRS में जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इस फॉर्मेट को सेट रखिए, बिल्कुल पूरे चांसेस हैं ऑब्जेक्टिव ही आएगा। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं देखते हैं, और आप ये फॉर्मेट ध्यान रखिए, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। तो जो भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी क्वेरी, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको रिजॉल्व करने की। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा बताया हुआ टॉपिक और मेरी बताई हुई ट्रिक कौन, कहाँ, कैसे आना हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये आपको हेल्प करेंगी इसका फॉर्मेट क्रिएट करने में। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें अपनी क्वेरीज, अपने रिक्वायरमेंट। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।